तारीख 6 दिसंबर 1992, जगह अयोध्या, उत्तर प्रदेश। उस दिन का इतिहास वर्तमान होते देख रहा था। अयोध्या में उस दिन जो कुछ भी घटित हुआ वो आज भी पूरे भारतवासी के अंतर मन में जीवित है। चारों तरफ धूल ही धूल थी। यहाँ कोई आंधी नहीं चल रही थी, लेकिन यह मंजर किसी आंधी से कम भी नहीं था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि भीड़ हजारों में थी या लाखों में। पर हाँ, एक बात तो उस पूरी भीड़ में थी, वो था जोश और जुनून। जय श्री राम, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। जैसे गगनभेदी नारों के आगे आकाश की ऊंचाई भी कम पड़ती दिख रही थी। देखते ही देखते 2 घंटे में कार सेवकों द्वारा बाबरी मस्जिद के ढांचे को निस्ते नाबूद कर दिया गया। फिर क्या था, पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिसमें हजारों मासूमों की जान चली गई। राम मंदिर भूमि और बाबरी मस्जिद का ये विवाद कोर्ट में पहुंचा और न्यायालय के हिंदू पक्ष के फैसले के बाद आज यहाँ एक भव्य और विशाल मंदिर बनकर तैयार है। लेकिन जरा रुकिए, ये तो कहानी थी 1992 से लेकर अब तक की। तो फिर साल 1992 से पहले बाबरी मस्जिद को कब, किसने और क्यों बनवाया? क्या सच में बाबरी मस्जिद से पहले वहाँ एक राम मंदिर हुआ करता था? यदि इस सवाल का जवाब हाँ है, तो फिर मंदिर की जगह मस्जिद कहां से आया? ऐसे ही कई और सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, एक बार फिर से दी वीर टीवी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। राम जन्मभूमि पर पहले मंदिर था या नहीं, ये जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। समय था ईसा के 100 वर्ष पहले का। उस समय उज्जैन पर चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य का शासन हुआ करता था। एक दिन वे शिकार करते हुए अयोध्या पहुंच गए। थके होने के कारण वे सरयू नदी के किनारे आम के पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी उन्होंने उस वीरान पड़े हुए जगह के बारे में साधु संतों से पूछने लगे। संतों ने बताया कि ये प्रभु श्री राम की अवध भूमि है। दरअसल ये वही भूमि थी जिसे भगवान श्री राम के पूर्वज वैवस्तब्ध मनु ने बसाया था। यहीं पर प्रभु श्री राम का राजा दशरथ के महल में जन्म हुआ था। महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण में अयोध्या की तुलना इंद्रलोक से की थी। ऐसा बताया जाता है कि भगवान श्री राम के बाद अयोध्या उजाड़ सी पड़ गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसा का वैसा ही था, जिसे भगवान राम के पुत्र कुश ने एक बार फिर से पूरे नगर को बसाया। इसके बाद भी अगली 44 पीढ़ियों तक अयोध्या का अस्तित्व आखिरी राजा बृहदल तक अपने चरम पर रहा। महाभारत युद्ध में बृहदल की अभिमन्यु के हाथों मृत्यु के बाद अयोध्या उजाड़ सी हो गई। वही उजाड़ हुई राम जन्मभूमि पर उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य खड़े थे। तभी उन्होंने वहां पर एक भव्य मंदिर, सरोवर, महल आदि का निर्माण कराया। ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की सुंदरता और भव्यता देखते ही बनती थी। विक्रमादित्य के बाद भी कई राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग भी थे। अयोध्या से मिले शिलालेखों से पता चलता है कि पुष्यमित्र ने दूसरी शताब्दी में मंदिर की मरम्मत करवाई थी। यही नहीं, अयोध्या में मिले अनेकों अभिलेखों से मालूम पड़ता है कि 4वीं सदी में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और उसके बाद भी अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। 7वीं शताब्दी में जब चीनी यात्री हेनसांग भारत आया तो उसने अयोध्या में 20 बौद्ध मंदिर और 3000 भिक्षुओं को देखा। इसके साथ साथ यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर भी था, जहाँ प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते थे। ये प्रभु श्री राम का वही भव्य मंदिर था जिसे सम्राट विक्रमादित्य ने बनाया था। धीरे धीरे समय बीतता गया। 12वीं सदी के दौरान कन्नौज के राजा जयचंद्र ने इस मंदिर से सम्राट विक्रमादित्य के शिलालेखों को उखाड़ कर अपना नाम लिखवा दिया। लेकिन तराइन की दूसरी युद्ध के बाद जयचंद्र का अंत हो गया और यहीं से कहानी शुरू होती है हिंदुस्तान पर विदेशी आक्रांताओं द्वारा हमले की। आक्रमणकारियों ने धीरे धीरे हिंदुस्तान पर पैर जमाना शुरू कर दिया। इन लोगों ने काशी, मथुरा के साथ अयोध्या जैसे तीर्थ स्थलों को लूटना चालू कर दिया। पुजारियों की हत्या कर भगवान की मूर्तियां तोड़ने लगे। फिर भी कई आक्रमणों को झेलते हुए श्री राम जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 15वीं सदी के अंत तक आक्रमणकारियों से किसी तरह अपने आप को बचाने में कामयाब रहा। ऐसा बताया जाता है कि इब्राहिम लोदी के शासनकाल के दौरान यहाँ मंदिर मौजूद था, जिसके बाद 16वीं सदी में पानीपत के युद्ध के बाद हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर का सेनापति मीर बकी बिहार अभियान के लिए जा रहा था। तभी उसने रास्ते में अयोध्या के भव्य राम मंदिर को देखा। ये वही मंदिर था जिसे मीर बकी ने बाबर के आदेश पर 1527 से 28 में तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण कराया।
इसका सबूत बाबरनामा पुस्तक में भी लिखित रूप से देखने को मिलता है। एक सदी के बाद इसी मस्जिद को क्रूर शासक औरंगजेब ने एक विशाल मस्जिद का रूप दिया और उसका नाम अपने पूर्वज बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद रख दिया। बस यहीं से नींव पड़ी हिंदू मुस्लिम विवाद की, जो आगे जाकर भविष्य में भारत को कई गहरे जख्म देने वाली थी। ऐसा बताया जाता है कि इस मुद्दे को लेकर पहली बार हिंदू मुस्लिम हिंसा की घटना साल 1853 में हुई, जब निर्माही अखाड़ा ने बाबरी पर दावा करते हुए कहा कि मस्जिद से पहले यहाँ एक मंदिर हुआ करता था। फिर क्या था? अगले 2 साल तक इस मुद्दे को लेकर हिंसा भड़कती रही। साल 1855 तक हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही इमारत में पूजा और इबादत करते रहे। इसके बाद 1859 में ब्रिटिश सरकार ने मस्जिद के सामने एक दीवार बनवा दिया, जिसके अंदर वाले हिस्से में मुसलमानों को और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दी गई। फिर भी ये मुद्दा इतनी आसानी से कहां खत्म होने वाला था। ये विवाद कुछ सालों में तो इतना गंभीर और भयावह हो गया कि साल 1885 में ये मामला फैजाबाद की अदालत तक चला गया, जहां हिंदू पक्ष ने मस्जिद परिसर में राम मंदिर बनवाने की इजाजत मांगी, लेकिन अदालत ने उस समय ये अपील ठुकरा दी। शायद अदालत ने यदि उस दिन मंदिर बनाने की इजाजत दे दी होती तो शायद इतिहास कुछ और ही होता। खैर, इसके बाद साल दर साल बीतता गया और फिर आया साल 1934। ये वो साल था जब देश में एक तरफ आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन और उनका बहिष्कार किया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर अयोध्या के मंदिर मस्जिद विवाद की आग फिर से सुलग चुकी थी। इस बार फिर से दंगे हुए, जिसमें दोनों धर्मों के कई लोग जख्मी हुए और मारे गए। इसके साथ ही ये पहला मर्तबा था जब मस्जिद के दीवारों और गुंबद को नुकसान पहुंचाया गया। मंदिर मस्जिद विवाद में अभी तक जो कुछ हुआ था वो तो इस कहानी के शुरुआती महज कुछ पन्ने ही थे। असली कहानी तो आजादी के बाद शुरू होती है। आजादी के बाद साल 1949 में पहली बार भगवान राम की मूर्ति मस्जिद में पाई गई, जिसके बाद मुसलमानों ने इसका जमकर विरोध किया और वहां नमाज पढ़ना बंद कर दिया। अब ये मामला फिर से एक बार अदालत में जा पहुंचा, जहां अदालत ने इसे विवादित स्थान घोषित कर इस पर ताला लगा दिया। अभी भी इस मामले की सुनवाई अदालत में चल रही थी, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत ही धीमी थी। सब कुछ शांत हो चुका था। तभी साल 1984 में राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए गोरखनाथ धाम के महंत अवैधनाथ ने एक समिति बनाई और अपने शिष्य और लोगों से कहा कि उसी पार्टी को वोट देना जो हिंदुओं के पवित्र स्थान को मुक्त कराए। शायद महंत को भी यह कहते समय अंदेशा नहीं होगा कि उनके द्वारा कही गई ये बात भविष्य में पूरे भारतीय राजनीति का समीकरण बदल कर रख देगी, और आगे जाकर हुआ भी ठीक ऐसा ही। इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने राम जन्मभूमि पर मंदिर बनवाने की जिम्मेदारी उठाई। अब तक किसी तरह 1986 में हिंदू पक्षों ने जिला मजिस्ट्रेट से प्रार्थना करने के लिए विवादित स्थल से ताला खुलवा दिया था, और 3 साल बाद 1989 में मस्जिद से थोड़ी दूर पर राम मंदिर का शिलान्यास अस्थायी रूप से कर दिया गया। इधर राम जन्मभूमि के बारे में पूरे देश को बताने के लिए 25 सितंबर 1990 को भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली। हजारों कार सेवक अयोध्या में जाकर जमा हो गए। इसका नतीजा ये हुआ कि देश के अलग अलग हिस्सों में दंगे भड़क गए, कई इलाकों में कर्फ्यू तक लगा दिए गए। आखिरकार 23 अक्टूबर 1990 को बिहार में लालू यादव ने आडवाणी की रथ यात्रा रुकवाकर उन्हें गिरफ्तार करवा लिया। हालांकि गिरफ्तार होने से पहले ही आडवाणी अपने मकसद में कामयाब हो चुके थे। पूरा देश अब तक राम जन्मभूमि के बारे में जान चुका था। रथ यात्रा के दौरान लाखों ईंट अयोध्या भेजी जा चुकी थी। इसके ठीक 7 दिन बाद 30 अक्टूबर को पहली बार अयोध्या में कार सेवा हुई। इसी दिन कार सेवकों ने मस्जिद पर चढ़कर झंडा फहरा दिया, जिसके तुरंत बाद यूपी में तत्कालीन मुलायम सिंह यादव की सरकार के आदेश पर कार सेवकों पर गोली चलाई गई, जिसमें कुछ कार सेवकों की मौत हो गई। इसका सीधा असर अगले साल यूपी विधानसभा इलेक्शन पे दिखा। इस बार मुलायम सिंह यादव की सपा हार चुकी थी और सरकार बनी भाजपा की। ये वही भाजपा की सरकार थी जिसने राम जन्मभूमि के बारे में पूरे देश को बताया था। इसके लगभग 1 साल बाद आई 6 दिसंबर 1992 की वो सुबह, जिसकी उम्मीद किसी को न थी। दरअसल उस दिन देश भर से लाखों कार सेवकों की भीड़ एक बार फिर से अयोध्या के बाबरी मस्जिद की ओर बढ़ रही थी। जय श्री राम के नारों से पूरा शहर गूंज रहा था। 11:45 पर जिला मजिस्ट्रेट ने राम जन्मभूमि का दौरा भी किया। उस समय उन्हें ये पूरा आयोजन बिल्कुल सामान्य लगा। समय बीतने के साथ वहां की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी।
दोपहर होते ही अचानक से भीड़ बाबरी मस्जिद के गुंबद पर चढ़ गई और हाथों में कुदाल, छैनी, हथौड़ा लिए उन पर बार बार वार करने लगे। जिसके हाथ में जो था उसी ढांचे को गिराने का औजार बन गया। महज 2 घंटों में ही पूरा का पूरा मस्जिद का ढांचा तोड़ दिया गया। इस घटना पर क्या पुलिस, क्या सरकार और क्या न्यायालय, किसी का भी नियंत्रण नहीं था। घटना के बाद एक बार फिर से हिंदुस्तान में कई जगह पर सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें हजारों मासूम और निर्दोष लोग मारे गए। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त कर जांच के लिए समिति बनाई। मुस्लिम पक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि बाबरी मस्जिद को डिमोलिश्ड करना पूरी तरह से रची रचाए षड्यंत्र था, जिसमें बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल और शिवसेना की मिलीभगत थी। हालांकि इस मामले की सुनवाई अदालत में चल रही थी। न्यायालय में बस मुद्दा यही था कि मस्जिद के नीचे मंदिर था या नहीं। यदि मस्जिद से पहले मंदिर का सबूत मिलता तो फैसला हिंदुओं के पक्ष में आता, और यदि मंदिर नहीं था तो फिर मुस्लिम पक्ष की जीत निश्चित थी। इसके लिए जरूरी था उस विवादित जगह की खुदाई कर सबूत को निकालना, जिसकी जिम्मेदारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दी गई। बस फिर क्या था, 9 मार्च 2003 को एएसआई की 14 लोगों की टीम अयोध्या पहुंच गई। अगले दिन से ही विवादित जमीन का सर्वे कर खुदाई शुरू कर दी गई। जमीन के नीचे दफन सबूतों को निकालने के लिए खुदाई इंच, सेंटीमीटर में भी की जाने लगी, ताकि छोटा से छोटा सबूत भी नष्ट न हो। खुदाई के दौरान ऊपरी लेयर से 100 से 150 साल तक के अवशेष मिले। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे जाते गए, मुगल काल और इसके पहले के अवशेष मिलते चले गए। थोड़ी और खुदाई करने पर उसके नीचे राजपूत काल और फिर अन्य काल के सबूत मिले, लेकिन अभी भी वहां मंदिर होने का कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगा था। लगभग महीने भर की खुदाई के बाद वो सबूत मिला जिसका इंतजार सभी को था, और ये था एक बेहद प्राचीन मंदिर। ये मस्जिद के बिल्कुल दक्षिणी हिस्से के नीचे मिला। वृत्त शैली का ये पुराना मंदिर उन दूसरे मंदिरों से मेल खाता था जो ओडिशा, मध्य प्रदेश, खजुराहो आदि में मौजूद था। खोजकर्ताओं के मिले सबूत से पता चलता है कि मस्जिद बनाने से पहले मंदिर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया था, जिसके कारण ये बताना थोड़ा मुश्किल था कि मंदिर किस भगवान का था। लेकिन अब अयोध्या में मंदिर होने का पक्का सबूत मिल चुका था। इन सबूतों ने न सिर्फ 134 साल तक अदालत में चलने वाले मुकदमे को खत्म कराया, बल्कि ये साबित भी कर दिया कि हिंदुस्तान में मुगल काल के दौरान हजारों मंदिरों को तोड़कर उन्हें नष्ट कर दिया गया था। आखिरकार 9 नवंबर 2019 को देश की सबसे बड़ी अदालत की तरफ से ये ऐतिहासिक फैसला हिंदुओं के पक्ष में आया, जिसके बाद आज राम जन्मभूमि पर एक भव्य और विशाल मंदिर बनकर तैयार है। तो ये थी राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद का पूरा इतिहास। बाकी दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।